माननीय मुख्यमंत्री साहब, ऐसी खबरों में तो आपको भी ध्यान देना चाहिए। आपके प्रदेश में जिले के आईएएस यानी कलेक्टर महोदय कौन सी आईएएस की पढ़ाई करके आए हैं कि उनके मुंह से इतनी बिहेवियत भरे शब्द निकल रहे हैं। कोई तो है पुजारी को रेत में गाड़ने की बात करता है, तो कोई आज कह रहा है कि 2 जूते उठाकर लगाऊंगा। वाह कलेक्टर साहब, आपकी उस पढ़ाई को सलाम है, आपकी उस शिक्षा और संस्कार को सलाम है, क्योंकि आपने मध्य प्रदेश के जिले के सबसे बड़ी कुर्सी में आसीन होकर लाखों लाख जनता की जिम्मेदारी अपने कमान पर ले बैठी है। और जिस तरह से आपकी जिम्मेदारी है, क्या आप इसी लहजे से, इसी रवैये से अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे? सवाल इस वजह से है कि बड़े संवैधानिक पद की गरिमा होती है, उसका एक दायरा होता है, उसका एक शिक्षा और संस्कार होता है। लेकिन क्या सिर्फ कुर्सी का गुरूर इतना होता है कि हम अपने से निचले या फिर अपने से नीचे खड़े लोगों का अपमान कर दें, उन्हें जूते मारने को कहें, उन्हें जमीन में गाड़ देने को कहें? क्या ये आपके मुंह से शोभा देता है? क्या आपकी गरिमामयी कुर्सी के लिए ऐसे शब्द वास्तव में जरूरी हैं या सही है? क्या आपको लगता है कि आपने जो कुछ भी किया है वाहियात, वो निश्चित तौर पर आपके लिए या आपकी समाज के लिए या फिर मध्य प्रदेश प्रशासनिक सिस्टम के लिए सही है? आप किसी को खुले मंच में लोगों के सामने, वो भी एक सरकारी सेवक को उसी के कार्यालय में उसे 2 जूते मारने को कहते हैं, वो शर्मा जाता है, लेकिन आपको शर्म नहीं आती है। मध्य प्रदेश देश का शांति का टापू है। यहां निश्चित तौर पर अनोखे कारनामे होते हैं। मध्य प्रदेश अजब है, गजब है, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन इतना गजब है जो आज मैं बताऊंगा कि आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक कलेक्टर मींस आईएएस अधिकारी, जो बड़ी पढ़ाई, जिले का सबसे बड़ा मुखिया, जिले का जिम्मेदार वो अधिकारी, जिले का अध्यक्ष जिसे कहते हैं, जिसके जिम्मे पर जिले की संपूर्ण कार्यवाहियां होती हैं, वो एक निरीक्षण में पहुंचता है। निरीक्षण में इन किन प्रकार कुछ लापरवाहियां होती हैं, उस लापरवाही के बदले कलेक्टर कार्यालय के उस अधिकारी को 2 जूते लगाने को कह दे, वास्तव में एक बड़ा सवाल है। वास्तव में उनके शिक्षा संस्कार और आईएएस के पद, उस गरिमा पर भी बड़ा सवाल है। हम इसलिए शुरू में ही मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को याद किए कि ऐसे आईएएस जो आपके प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, जो आपके प्रदेश के जिले में बैठकर जिले के लोगों को ऐसे उनका सम्मान कर रहे हैं, उनकी इज्जत कर रहे हैं, ऐसे आईएएस अधिकारियों की इज्जत सीएम साहब आपको भी करनी चाहिए और इनको कुछ सबक सिखाना चाहिए, ताकि इन लोगों को यह पता चल सके कि जिस जनता को, जिस छोटे अफसरों को या फिर जिन लोगों को हम जूते मारने की बात करते हैं, जिन्हें हम जमीन में गाड़ने की बात करते हैं, उन्हीं के चपरासी बनाकर हमें जिले की बड़ी कुर्सी पर बिठाया गया है, उन्हीं की सेवा के लिए हमें बिठाया गया है। और वही जनता 1-1 रुपए टैक्स भरती है, जिससे उनका और उनकी गाड़ियों में एसियां चलती हैं, उनके घरों में चूल्हा जलता है, उनके बीवी बच्चे अच्छे खासे मौज उड़ाते होंगे शायद है। लेकिन वही आईएएस महोदय ये भूल जाते हैं कि जो कुर्सी हमें मिली है वो शायद जब तक हमारे पास रहेगी तब तक हम जिसे जो चाहें वो कहते रहेंगे। शायद वो राजा अपने आप को समझते हैं। ऐसी ही एक खबर लेकर आया हूं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। इससे पहले मैं आपको एक खबर बताया था, जो एक कलेक्टर साहब ने एक पुजारी से इस तरह से बात की थी। पुजारी सिर्फ व्यवस्थाओं को लेकर सवाल किया था, तो पुजारी को उसी रेत में गाड़ देने की बात कही थी। आज मैं बता रहा हूं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की यह खबर है। विदिशा जिले के कलेक्टर साहब अंशुल गुप्ता हैं, जो एक निरीक्षण में निकलते हैं। निरीक्षण करते करते एक आदिवासी छात्रावास तक पहुंचते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि बच्चे वहां नहीं हैं, बच्चे नदारत हैं। अधीक्षक से पूछते हैं कि क्या वजह है कि बच्चे यहां उपस्थित नहीं हैं। अधीक्षक साहब साफ लहजे में कहते हैं कि शीत लहर है, 2 दिन की छुट्टी पूरे प्रदेश में की गई है और छुट्टी की वजह से बच्चे सब अपने अपने घर चले गए हैं। बस इतनी बात से इतने गुस्साए कलेक्टर साहब कि उनका गुस्सा 7वें आसमान पर, चूंकि बदन पे आईएएस की वर्दी है और उस आईएएस की वर्दी के सामने कोई लापरवाही, जबकि आपको पता है कि मध्य प्रदेश कितने सुगम रास्ते पर चल रहा है, कितनी कमियां हैं, कितनी समस्याएं हैं। लोग अपनी समस्याओं को लेकर दौड़ रहे हैं। नित्य हर हफ्ते जन सुनवाई में सैकड़ों आवेदन जाते हैं। अगर ऐसे ही सही लहजे से कलेक्टर काम करते हो तो फिर क्यों जन सुनवाई में लोग जाएं?
उस आदिवासी छात्रावास की कमी सिर्फ ये थी कि बच्चे नहीं थे, बच्चे सब घर चले गए थे। अधीक्षक साहब ने कहा कि सब बच्चे घर गए, इस वजह से खाली है। कलेक्टर साहब गुस्से में आग बबूले हो जाते हैं। अधीक्षक साहब को कहते हैं कि 2 जूते लगाऊंगा। अब आप समझ सकते हैं कि एक गरिमामयी अधिकारी जो सरकारी सेवा में बैठा है, आप उसे पनिशमेंट दीजिए ना, जो उसका जुर्माना होता है, जो उसे सजा होती है, उसे सस्पेंड कर दीजिए, उसे बाहर का रास्ता दिखाइए। लेकिन क्या आपके मुंह से यह शब्द शोभा देता है, या फिर आपके संवैधानिक अधिकार में, आपके कानून में यह सजा भी बनाई गई है कि एक अधीक्षक को 2 जूते मारने की बात करें? आपको मैं खबर की तरफ ले चलता हूं, वास्तविकता क्या है, कैसे लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। अब तुरंत ही अधीक्षक साहब ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को बकायदा चिट्ठी लिख दी है और बकायदा उन्होंने शिकायत की है, मिलने की गुजारिश की है। कर्मचारी संघ ने भी नाराजगी जाहिर की है। आपके मोबाइल पर खबर है, आदिवासी हॉस्टल अधीक्षक से बोले कलेक्टर 2 जूते मारूंगा। शीतलहर में बच्चों को छुट्टी देने पर भड़के अधीक्षक ने सीएम के नाम लिखी चिट्ठी। विदिशा कलेक्टर अंशुल गुप्ता बुधवार को दोपहर उदयपुर स्थित शासकीय आदिवासी बालक आश्रम पहुंचे। वहां का नजारा देख उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मामला इतना बढ़ गया कि कलेक्टर ने छात्रावास अधीक्षक को सरेराह जूते मारने की धमकी दे डाली। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने पाया कि आश्रम में बच्चे मौजूद नहीं थे। जब उन्होंने इस बारे में छात्रावास अधीक्षक चैन सिंह चिढ़ार से जवाब मांगा तो अधीक्षक ने बताया कि क्षेत्र में चल रही शीतलहर के कारण 2 दिन की छुट्टी घोषित की गई थी, इसलिए बच्चे अपने घर चले गए। यह जवाब सुनकर कलेक्टर गुप्ता इतने नाराज हो गए कि उन्होंने वहां मौजूद अन्य अधिकारियों के सामने ही अधीक्षक को अपशब्द कहे और कहा कि अभी 2 जूते मारूंगा। वहीं जो अधीक्षक हैं उन्होंने कहा ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। अपमान से दुखी होकर चिढ़ार ने मौके पर ही मुख्यमंत्री के नाम शिकायती पत्र तैयार कर दिया है। उन्होंने बकायदा शिकायती पत्र में लिखा क्या है, इसे आप इत्मीनान से सुनिएगा, क्योंकि उन्होंने बकायदा सीएम साहब को पत्र लिखा है। लेटर में लिखा है कि 7/1/2026 को शासकीय बालक आदिवासी आश्रम साला उदयपुर के निरीक्षण के दौरान मुझसे पूछा गया कि बच्चे कहाँ हैं, तो मैंने बताया कि बच्चे छुट्टी पर हैं। तो कलेक्टर ने कहा कि छुट्टी किसने की? मैंने कहा 2 दिन की छुट्टी आपने ही दी है। इस पर कलेक्टर कहने लगे तुझे जूते मारूं क्या? मैं एससी वर्ग का कर्मचारी हूं, मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। शीतलहर से विदिशा कलेक्टर ने नर्सरी से 5वीं तक के स्कूलों की छुट्टी 7 से 8 जनवरी तक घोषित की थी, लेकिन छात्रावास में छुट्टी के आदेश जारी नहीं किए गए थे। बावजूद इसके छात्रावास अधीक्षक ने छुट्टी देकर बच्चों को घर भेज दिया। इससे कलेक्टर नाराज हो गए। निश्चित तौर पर अगर अधीक्षक साहब ने गलत किया है तो उसकी पनिशमेंट उन्हें मिलनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, उनको सस्पेंशन किया जाना चाहिए और जो कुछ भी किया जा सकता है किया जाना चाहिए। लेकिन किसी के व्यक्तिगत सम्मान पर ठेस नहीं पहुंचाई जानी चाहिए, किसी को खुले मंच में अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए या फिर उसके स्वाभिमान का हनन नहीं किया जाना चाहिए, जो विदिशा कलेक्टर ने किया है। निश्चित तौर पर इसकी जांच हो और भले बड़े अधिकारी हैं, जांच होकर कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं अगर अधीक्षक ने गलत किया है तो अधीक्षक के ऊपर भी नियमन कार्रवाई की जाए, लेकिन ऐसे लहजे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे मध्य प्रदेश में। निश्चित तौर पर यह गलत है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।